हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS यो एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और उसको समझेंगे एक केस स्टडी के थ्रू, जो है MCI का स्क्रीनिंग टेस्ट। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको FMGE एक्चुअली बोलते हैं। बहुत से लोग MCI का टेस्ट बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल नाम FMGE है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, वो उन बच्चों के लिए होता है जो इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं मेडिकल कोर्स करने के लिए। उनका जो ग्रेजुएट लेवल का जो टेस्ट होता है, बैचलर लेवल पे जो टेस्ट होता है, उसको ये एग्ज़ाम देते हैं। हर साल काफ़ी बच्चों को ये एग्ज़ाम देना पड़ता है, बिकॉज उनका इंडिया में एजुकेशन नहीं हो पाता है। वो इंडिया के बाहर जाने के बारे में सोचते हैं, बट इंडिया के बाहर जाते जैसे सोचते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि MCI का टेस्ट कैसे क्लियर होगा। इसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी पेरेंट्स के पास प्रॉपर एक नॉलेज नहीं है, प्रॉपर रिसर्च नहीं है किसी भी सोर्स से, जिससे उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। सो हम ACS के थ्रू आपको ऐसी एक रिसर्च देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप समझ जाओ कि MCI का क्या रोल है, इस टेस्ट का क्या रोल है, FMGE का, और आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सको। देखिए फ्रेंड्स, हर साल इंडिया में 1% सिटीजन्स, इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के 1% पीपल्स इस समय MBBS करने के लिए इंडिया में ट्राई कर रहे हैं। MBBS की जगह पे हम इसको बोल सकते हैं कि मेडिकल साइंस में वो अपना कैरियर बनाने के लिए वो ट्राई करते हैं। इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है ये आज की डेट में टेंटेटिव 130 करोड़ है, यानी कि आपका 1.30 बिलियन इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है आज की डेट में टेंटेटिवली। इसका 1% अगर हम लेते हैं तो इसका 1% हो गया 13 लैक्स, और 13 लाख ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंडिया में एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं नीट का। जैसे कि लास्ट ईयर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें 13 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि हमारी कंट्री के जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1% स्टूडेंट हर साल मेडिकल में अपना कैरियर बनाने के लिए एग्ज़ाम देता है। पहले AIPMT का एग्ज़ाम होता था, उससे पहले CPMT का होता था, आज की डेट में इस एग्ज़ाम को नीट का एग्ज़ाम बोलते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के नाम चेंज हो जाएंगे, बट मेडिकल में हर साल 1% बच्चा एग्ज़ाम के लिए ट्राई करता है, और उस 1% में से इंडिया में एडमिशन MBBS को मिलता है 5% लोगों को, और 5% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट कोर्सेज में, जो अलग साइंस है मेडिकल की, जैसे आयुर्वेद की साइंस है, आपकी होम्योपैथ की साइंस है, यूनानी की साइंस है, और अदर जो मॉडर्न फील्ड्स आ रहे हैं, या इंडिया के बाहर जाने में सोचते हैं। तो कुछ परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर जाने के बारे में सोचते हैं, बट ऐसा कोई माध्यम नहीं है, ऐसा कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है जहाँ से सारी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाए कि हम कौन सी कंट्री में जाएंगे तो हमारे लिए बेटर एजुकेशन मिलेगी हमको, और वहाँ से वापस आने के बाद इंडिया में क्या क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री से आप MBBS करने जा रहे हो तो आपका ये जो कोर्स होता है वो टोटल 4 स्टेप में होता है। पहले तो आप अपनी किसी भी कंट्री में से आप जा रहे हो, अब यूरोप की कुछ कंट्री को छोड़ के जहाँ पे पहले जाने से पहले ही एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, हम इन कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे जाने से पहले कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता है। केवल आप अपने 12 के परसेंटेज पे, या आपका जो भी इंटर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जैसे आज की डेट में नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो नीट के इस एग्ज़ाम के आधार पे आप जो बाहर जाते हो तो आपका जो ये प्रोसेस होता है ये 4 स्टेप्स में होता है। नंबर 1 इसमें आता है कि आप उस कंट्री में जाओ और जो भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन है 5.8 ईयर्स या 6 ईयर्स का आप कोर्स करो, उसके बाद आप वापस इंडिया में आओ। ये आपका नंबर 1 प्रोसेस हो गया। नंबर 2 पे आपका हो गया कि वापस आने के बाद ये एग्ज़ाम को आप पास करो, FMGE को पास करो। FMGE साल में 2 बार होता है और एग्ज़ाम को पास करने के लिए 50% लाने पड़ते हैं। नंबर 3 प्रोसेस है, अगर आपने FMGE के एग्ज़ाम को पास कर लिया तो उसके बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप करोगे इंडिया में किसी भी PG होल्डर डॉक्टर के पास। आपने 1 साल की इंटर्नशिप कर ली, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस आपका नंबर 4 जो प्रोसेस है वो है कि आप MCI में जाके रजिस्टर कराओगे अपने आप को कि मैं इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तब आपको एक MCI का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूज होंगे कि अब MCI तो बंद हो गया। देखिए, ये बॉडीज़ हर चीज़, एक आपने साइंस में आपने पढ़ा होगा, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। इस यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती रहती है। तो ये बॉडीज़ बदल रही हैं, बॉडीज़ का नाम पहले कुछ और था, MCI से पहले कुछ और नाम था, बीच में MCI आया, अब जो भी नया नाम पड़ता है, जैसे NMC आता है तो MCI के टेस्ट के नाम से ये जाना जाएगा। फिर सपोज कर लिए 10 साल बाद नई एक और बॉडी बन जाती है, एक अलग से इसके लिए एक विभाग बन जाता है, तो उसके अंदर जो एग्ज़ाम होगा उसका नाम बदल जाएगा, बट इससे एग्ज़ाम को पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ठीक है, एग्ज़ाम तो होता रहेगा, बिकॉज अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो हमको 4 स्टेप में इस चीज़ को समझना है कि पहला तो हम उस कंट्री से एजुकेशन करेंगे, उसके बाद आके एफएमजीई का टेस्ट देंगे जिसको हम एमसीआई का टेस्ट बोलते हैं। थर्ड, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, और फोर्थ उसके बाद लास्ट प्रोसेस कि एमसीआई में रजिस्टर करेंगे, वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स देंगे, इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं हम, तब हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर आप जाने जाते हो और आपको लाइसेंस मिलता है, वो आपकी तरह का लाइसेंस है, यू कैन प्रैक्टिस इन इंडिया, नाउ यू आर अ डॉक्टर इन इंडिया। ये तो होता है आपका प्रोसेस। अब जैसे ही हम एमसीआई के टेस्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही ये एफएमजीई के टेस्ट के बारे में निकलते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि यार ये ऐसा टेस्ट है, बहुत हाई स्टैंडर्ड का टेस्ट है, इसमें बहुत से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। हम जहाँ पे भी जब पहुँचते हैं वहाँ पे हर टीचर, हर स्टूडेंट, फ्रेंड, फैमिली, सोसाइटी में सब लोग बताते रहते हैं कि लाइक इसमें सिर्फ 20% ही बच्चा क्वालिफाई होता है, 15% बच्चा क्वालिफाई होता है, 22% बच्चा क्वालिफाई होता है। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम ऐसी कुछ कंट्रीज़ में जाएं जहाँ पे पासिंग रेट ज़्यादा हो, जहाँ से हम निकल जाएं। तो इसको पर थोड़ा सा लाइट डालते हैं। देखिए, किसी ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी और आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी और आप घबरा गए। अगर आप कोई भी चीज़ है, आप उसको प्रॉपर्ली एनालिसिस जब करोगे, सारा डाटा सामने रखोगे, तो आपके सामने हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आप कोई भी चीज़ को ऐसे मान लोगे तो आप घबरा जाओगे। जब उस चीज़ को आप जान लोगे अपनी प्रॉपर रिसर्च से, तो आपकी घबराहट भी दूर हो जाएगी। तो ये एमसीआई के टेस्ट में 20% जो स्टूडेंट पास होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और एक्चुअली इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर इस चीज़ को समझना है तो आप इससे पहले वाले टेस्ट को आप समझो, जो इंडिया में हर साल जो टेस्ट होता है, जो इस आज की डेट में जो हो रहा है, नीट का एग्ज़ाम। नीट के एग्ज़ाम में फॉर एग्जाम्पल जो 13 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं, अगर आप उन 13 लाख स्टूडेंट्स के साथ देख लो क्या हो रहा है, तो आपके सामने क्लियर पिक्चर आप आ जाएगी। इन 13 लाख स्टूडेंट में लगभग 7 लाख स्टूडेंट ही क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी कि आप 13 का हाफ हो गया 6.5, यानी कि आप मान लो कि लगभग 50% स्टूडेंट ऐसा है इंडिया में जो आज की डेट में एक नॉमिनल से स्कोर नहीं लेके आ पा रहा है, एक 20% स्कोर नहीं लेके आ पा रहा है 720 नंबर में। 720 का 10% हो गया आपका 72, 72 प्लस 72 इज इक्वल टू 140। अगर 140 नंबर आते हैं आपके, तो आप नीट में क्वालिफाई हो गए। बट 50% स्टूडेंट ऐसा है जो 20% नंबर भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है इंडिया के स्टूडेंट्स की, जो मेडिकल साइंस में प्रिपेयर करते हैं। बच्चे लाइक स्कूलिंग जब कर रहे हैं 1 से लेके क्लास 12 तक, तो उनको काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स से उनको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। वो 90% से पास हो रहे हैं, 80% से पास हो रहे हैं, 70% से पास हो रहे हैं 12th में और 10th में। बट यही स्टूडेंट्स, यही जब यहाँ पे जो 12th क्लास में 70%, 80% प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब ये जाते हैं और ये एग्ज़ाम पे देते हैं नीट का, तो ये इतना नीचे डाउनफॉल क्यों आ जाता है? उसका सीधा सा रीज़न ये है कि इंडिया में जो एजुकेशन का जो कल्चर है, जो आप लोग को पढ़ाया जाता है आपके स्कूल में, उसमें थ्योरी का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। जो चीज़ मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको थ्योरी दे रहा हूँ। अब यही चीज़ को जब आप एग्ज़ाम कहीं पे एडमिशन लोगे, जाओगे, पढ़ोगे, देखोगे, आओगे, एमसीआई के टेस्ट को फेस करोगे, तब ये आपके लिए प्रैक्टिकल हो गया। सो अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स को इस तरह से समझाया जाए, इस तरह से पढ़ाया जाए कि थ्योरी और प्रैक्टिकल इन दोनों को 50-50% पे रखें, अगर बैलेंस रखें, तो ये रेट बहुत ही अच्छा इम्प्रोवाइज हो सकता है। सो यहाँ पे हमने अपनी रिसर्च में देखा कि 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 50% ही नंबर लाइन नहीं ला पा रहे हैं, और हमको एमसीआई के टेस्ट में कितना नंबर लेके आना है, 50%। वहाँ पे कितना एमसीआई का पासिंग रेट कितना आ रहा है, 18% या 20%। और अगर आप ध्यान से और ऑब्जर्व करोगे तो इंडिया में कैसे नीट में कितने बच्चे परसेंट, कितने स्टूडेंट कितने परसेंट के हैं जो आपके 50% नंबर लेके आ पा रहे हैं, यानी कि 720 में 360 नंबर, जस्ट 50%। उसका आधा कितने परसेंट नंबर स्टूडेंट हैं, वो 20% ही स्टूडेंट हैं। वो 15 से 20% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में 350 का लैंडमार्क को क्रॉस करते हैं। 720 नंबर का अगर पेपर है तो 360 या उससे ज़्यादा का जो नंबर लेके आ रहा है, अगर आप 13 लाख स्टूडेंट में देखोगे तो आपको मैक्सिमम 20% ही ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टफ है, या एफएमजीई का ये एग्ज़ाम है जो बहुत ही ज़्यादा टफ है। नो एग्ज़ाम उसी स्टैंडर्ड का है जिस स्टैंडर्ड का आपका इंडिया में नीट का एग्ज़ाम होता है। अगर आपको एफएमजीई को समझना है तो आप नीट के एग्ज़ाम को समझ लो, सेम स्टैंडर्ड है दोनों का। इधर भी आपका 18 से 20% स्टूडेंट है जो आप 50% नंबर प्रोड्यूस कर पा रहा है, और उधर भी आपका 18 से 20% ही स्टूडेंट है जो 50% स्टूडेंट इम्प्रूव कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम का लेवल गिरा देना चाहिए,
अगर हम एग्ज़ाम के लेवल को गिरा देते हैं, एग्ज़ाम के लेवल को हम डाउन कर देते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, हम एक सोसाइटी और एक नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमको दिखेगा कि जो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स है वो गिर जाएंगे। एक तो हमको ये पता चला इस रिसर्च से कि लाइक इंडिया में 1% ही ऐसा स्टूडेंट है जो हर साल मेडिसिन के लिए ट्राई करता है, और उस 1% में 0.02% ऐसे ही डॉक्टर प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। तो जो डॉक्टर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने परसेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1% भी डॉक्टर नहीं इंडिया में, एक 0.01% हर साल हम डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पॉपुलेशन भी उसी ग्रोथ से आगे बढ़ती जा रही है। इस तरह से हम आने वाले 50 सालों में भी कभी भी कोप अप नहीं कर पाएंगे और पीछे चले आएंगे। तो हमको मेडिकल की एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम है इसको बिल्कुल भी नहीं गिराना चाहिए। हमको दूसरे को गिराने से अच्छा हमको खुद को उठाना चाहिए। हम लोग को स्कूल में बचपन में यही सिखाया गया था कि छोटी लाइन को मिटाने से अच्छा कि उसके बगल में बड़ी लाइन खींच दो। सो यहाँ पे हमको स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हो कि इंडिया का ये लेवल है स्टूडेंट्स का कि वो बच्चे जो 60%, 70%, 80%, 90% प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने क्लास 10th में और 12th में, वही बच्चे जब ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जब उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज को चेक किया जा रहा है, तो उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज में क्या निकल रहा है कि लाइक दे आर ओनली 15-20% स्टूडेंट्स इन इंडिया दोज हु आर एबल टू हैव 50% नॉलेज इन दिस सेक्टर। केवल 20%, 15% ही बच्चा इंडिया में है जिसको मेडिकल साइंस की या कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो इसकी रूट है उसका सिर्फ 50% ही उसका जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ 1, 2, 4, 5, 10, 100 नाम होते हैं जिन्होंने इस फील्ड में टॉप किया। हर फील्ड में कुछ ऐसे ही 5, 10, 50 नाम होते हैं जो टॉप करते हैं, बट उसका इतना ज़्यादा मार्केटिंग हो जाती है, इसका इतना ज़्यादा प्रचार हो जाता है कि कहीं पे भी आप जा रहे हो, लाइक कोचिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, सोसाइटी में जा रहे हो, मीडिया खोल लो, न्यूज़पेपर खोल लो, कोई भी सोशल मीडिया खोल लो, तो आपको वही नाम घूम घूम के दिखाई देते हैं। बट इसके पीछे की अगर हमको रियलिटी समझनी है तो हमको एवरेज देखना पड़ेगा कि हमारे इंडिया का एवरेज क्या है। तो एवरेज हमारे इंडिया का यही है कि लेवल ऑफ स्टूडेंट इतना नीचे हो गया है कि हमको सिर्फ 15 से 18%, 20% ही स्टूडेंट मिल पा रहे हैं जो 50% नंबर लेके आ रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप सोच रहे थे कि एमसीआई का टेस्ट टफ है, तो आपने यह चीज़ देखी है, इस वीडियो से ये चीज़ प्रूव हो गई कि एमसीआई का टफ इक्वल लेवल का है जैसे कि आपका नीट का एग्जाम है। काफ़ी कंट्रीज ऐसी होती हैं। अब ये समझना है कि एमसीआई का टेस्ट कहाँ कहाँ पे देना पड़ता है और कहाँ कहाँ से इसको नहीं देना पड़ता है। बिकॉज इस समय काफ़ी स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे या ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, अब कुछ और रास्ता हो जिससे काम हो जाए। देखिए, भाग के कहीं पे भी आप नहीं जा सकते, आपको तो ये चीज़ फेस ही करनी पड़ेगी अगर आप चाह रहे हो डॉक्टर बनना। आप अगर किसी ऐसी कंट्री में जाते हो यूरोप की, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, आप यूके जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, तो इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि आप एडमिशन लेने से पहले यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। और आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद अगर उस कंट्री में पहुँचे हो तो उसने आपके लेवल ऑफ नॉलेज को पहले ही चेक कर लिया। जो बेकार के बच्चे हैं उसने उसको बाहर कर दिया, जो उसके क्वालिटी उसके बराबर के बच्चे हैं उसको इसने अंदर कर लिया। और ऐसी कंट्रीज जो पहले एग्ज़ाम नहीं लेते हैं वहाँ पे वापस आके एग्ज़ाम देना पड़ता है। सो स्टूडेंट, आपको एग्ज़ाम तो देना है, चाहे एडमिशन लेने से पहले आप दो, चाहे एडमिशन कोर्स ख़त्म होने के बाद दो। बट अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो ह्यूमन बींग्स के ऊपर, इंसानों के ऊपर आप आ रहे हो सोसाइटी में, तो आपकी नॉलेज को तो चेक किया जाएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको देखा जाएगा कि आपके पास वो स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं, आपके पास वो नॉलेज है कि नहीं। स्टैंडर्ड वो तो सब आपकी एक प्रोफेशनल बात होती है, वो देखा जाएगा कि आपके पास वो स्किल है कि नहीं, वो हुनर है कि नहीं, वो आर्ट है कि नहीं कि आप सर्व कर पाते हो। बिकॉज कोई भी प्रोफेशन हो, मेडिकल साइंस हो या आपका इंजीनियर हो या एक लेमैन हो, रिक्शा वाला हो या एक कॉबलर हो या कोई भी हो, उसके पास एक कला है, उस कला से ही वो दूसरों की मदद कर रहा है। ठीक है, एक जो जो हेयर कट करता है बार्बर जो होता है उसके पास भी एक कला है, उसी से वो अर्न करता है। जितना अच्छा उसके पास ये आर्ट होगी, जितनी अच्छी उसके पास ये स्किल होगी, उतना अच्छा वो काम कर पाएगा। वैसे ही आपकी ये फील्ड है डॉक्टर की, ये भी एक तरह की कला है, ये भी एक तरह की आर्ट है। जितना ज़्यादा आपको इसके पीछे नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा आप इसके महारती होगे, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। आप मार्केट में जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स आपको मिलते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, वो आपको रीजंस बताते हैं, ऐसा करोगे तो टॉप कर लोगे, ऐसा करोगे तो टॉप कर लोगे, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो टॉप कर लोगे। नो माय डियर फ्रेंड, ये सब तो ऑब्जेक्टिव चीज़ है। सब्जेक्टिव यही है कि फॉर गेटिंग अ बेस्ट यू हैव टू बिकम अ बेस्ट, आपको प्रूव करना पड़ेगा। एमबीबीएस करके भी बहुत से डॉक्टर्स हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, जो एमबीबीएस करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं है। एमबीबीएस कर लिया, डिग्री आ गई, उन्होंने कैसे भी एमबीबीएस लो परसेंटेज पे किसी एडमिशन ले लिया जुगाड़ से, उनके पास आ गया, बट नॉलेज नहीं है, क्लिनिक खोल के बैठे, पेशेंट नहीं है।
मेहनत तो आपको उसके बाद भी करनी है। आपके पास डिग्री आ गई, आपने क्लिनिक खोल लिया, अपना हॉस्पिटल खोल लिया, पेशेंट आने के लिए आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और आपको सर्जन से, आपको हॉस्पिटल से आपको अटैच होना पड़ेगा, उनसे आपको एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। सो ये जो वर्क है ये तो आपका लाइफ लॉन्ग चलते रहना है, जब तक आपको रिटायरमेंट नहीं लेना है। अगर आप रिटायरमेंट से पहले अगर सोच लो कि ईजी हो जाए चीज़, तो ये पॉसिबल नहीं है। टू गेट द बेस्ट, टू गेट द सक्सेस, यू हैव टू बी सक्सेसफुल एंड यू हैव टू बी द बेस्ट। दिस इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इन दिस। तो यहाँ पे हमने इस सर्वे से ये समझा कि एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, और कि आप कुछ स्टूडेंट्स अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नेक्स्ट का एग्जाम आएगा, नेशनल जो बिल आने वाला है एनएमसी का, उसके बाद आपका नेशनल एग्जिट टेस्ट आ जाएगा। देखिए ये एग्जाम के नाम बदलते रहेंगे टाइम से। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ये एक यूनिवर्स का लॉ है, जो मेरे आने से पहले भी था और मेरे जाने के बाद भी रहेगा। सो एग्जाम के नाम बदलते रहेंगे, बॉडीज के नाम बदलते रहेंगे। अगर ये चीज मैं देख रहा हूँ, आप पिछले 50 साल की हिस्ट्री उठा के देखते हो इंडिया की, तो बहुत से डिपार्टमेंट्स बने और बहुत से डिपार्टमेंट्स गए। एग्जाम होगा आपका, आप एडमिशन लेने से पहले दो या एडमिशन लेने के बाद में दो। आप कॉलेज ज्वाइन करने से पहले एग्जाम को दो या कॉलेज से कोर्स करने के बाद आप एग्जाम को दो। एग्जाम आपका होगा और उसी लेवल का ही आपका एग्जाम होगा। सो यहाँ पे आपको इस एग्जाम को, इस बैरियर को पास करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप ये सोच के डॉक्टर ना बनो कि डॉक्टर बन के ये हमको मिलता है। इन डॉक्टर के बाद की जो पर्क्स होते हैं, जैसे बचपन में खिलौने चाहिए रहते हैं, तो ये मत सोचो कि डॉक्टर बन के मुझे सोसाइटी में नाम मिलेगा, या डॉक्टर बन के मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, या मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सब के चक्कर में आप पढ़ोगे तो आप मेन चीज़ नहीं पढ़ पाए। आप अगर डॉक्टर वाकई में बनना चाहते हो और सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हो रियलिटी में, तो आपके पास ट्रस्ट होनी चाहिए नॉलेज की। आपको मज़ा आना चाहिए इस काम में। आपके ऊपर ये काम एक तरह का बर्डन नहीं होना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम हो कि यार ये तो काम है, मुझे करना है। बिकॉज विदाउट इंटरेस्ट से अगर आप काम करोगे तो रिजल्ट आज की डेट में 18% है, आने वाले सालों में ये 15% होगा, फिर 12% होगा और 10% होगा, धीमे धीमे। इसीलिए जो सिस्टम है, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, उनके पास कोई कमी नहीं है, उनको अपना काम चाहिए ही चाहिए। सो अगर ह्यूमंस अगर बेटर परफेक्ट काम नहीं कर पाएंगे, तो ह्यूमन का भी अब आज की डेट में दूसरा समाधान मिल गया है, वो है रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा, और यही हो रहा है इंडस्ट्री में। काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? बिकॉज स्किल उतनी थी नहीं और एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अगर उस कंपनी को सर्वाइव करना है तो उसको तो बेस्ट देना पड़ेगा। सो इफ द ह्यूमंस आर नॉट कैपेबल टू वर्क, दे आर रिप्लेसिंग द ह्यूमन फ्रॉम द मशीन्स, फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। सो अगर आप चाहते हो कि लाइक आपको ड्रीम करने से आपको कुछ मिल जाएगा, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए बहुत ही अच्छे लोग ये बोलते हैं कि बार बार मत सोचो, एक बार सोचो, सबसे बड़ा सोचो, टॉप का सोचो, और बाकी का जीवन लगा दो उसको पाने में। आप ये मत सोचो कि मुझे अभी एडमिशन चाहिए, ये मत सोचो कि अभी मुझे नीट का एग्जाम पास करना है। ड्रीम सेट करना है तो एक टॉप लेवल का ड्रीम सेट कर लो, जिसके आगे सारे ड्रीम उसके अंदर ही आ जाए, उसके बीच की कोई ड्रीम ना हो। उस ड्रीम को पाने के लिए फिर छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ कि लाइक अभी मुझे नीट के एग्जाम से पहले मैक्सिमम नॉलेज चाहिए। बिकॉज ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में बहुत डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में यही डिफरेंस होता है कि लाइक मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला, उसमें मैंने देखा कि क्वेश्चन 2 लाइन का है, 2 लाइन मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, लेकिन उस 2 लाइन में 20 वर्ड थे। उस 20 वर्ड्स में मैंने एक्चुअली 2-3 वर्ड समझ लिए, और उसको जज करके मैंने उसके ऊपर 4-5 लाइनें लिख दी। बट ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है, आपको समझना और एक परफेक्ट क्लिक करना है। सो परफेक्ट क्लिक करने के लिए आपको इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, और परफेक्ट से परफेक्ट नॉलेज लानी पड़ेगी। सो होपफुली फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और आपको लोगों को इससे कुछ समझने को मिला होगा। आपसे फिर मिलते रहेंगे और भी अच्छे अच्छे सेशन से और भी अच्छे अच्छे रिसर्च से। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग ACS।